स्वागत है आपका एनजीटीवी में। और हम इस वक्त मौजूद हैं रामपुर में। रामपुर आए हैं आपको कुछ आज नया कुछ दिखाने के लिए। यहाँ जिस तरह से हम आपको बता दें कि सरकार की स्कीमें हों या कुछ प्रोजेक्ट्स हों या फिर कॉलेजेस के कुछ फॉर्म्स हों, उसका ताल्लुक़ आम आदमी से होता है, लेकिन आम आदमी उसकी रसाई उस तक कैसे हो सके, इसके लिए कुछ ब्रिज बनाए जाते हैं बीच में, जिसको सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है। मुख्तलिफ़ सेवा केंद्र हर शहर और देहातों में खुले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह ये है कि उसमें कुछ फ़ीस होती है और फीस वो की अदायगी नहीं हो पाती। इसी के को देखते हुए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, और उसका एक नागरिक विकास केंद्र है। इस तरह के नागरिक विकास सेवा के लिए कुछ केंद्र यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर बनाए जा रहे हैं। रामपुर में भी आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे ये जो केंद्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कल्याणकारी योजनाएं, जागरूकता अभियान, सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं, नागरिक विकास केंद्र विज़न 2026। इसके तहत ये कुछ जो है पूरे मुल्क में इस तरह के जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं, ताकि एक आम तबके तक और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये ज़रूरत की जो सरकारी स्कीमें हों या कॉलेजेस के फॉर्म हों स्टूडेंट की, उस तक रसाई हो सके, उसके लिए ये काम कर रहा है। तो आइए और जानते हैं यहाँ चलकर, यहीं के ख़ुद जो ये रामपुर ज़िले के जो इसके ज़िम्मेदार हैं, इसके हसानुद्दीन, इनसे जानेंगे कि किस तरह का यहाँ ये जो यहाँ खिदमात अंजाम देते हैं और किस तरह का यहाँ काम करा जा रहा है। जी हसन साहब, स्वागत है आपका एनजीटीवी में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप इसका बताएं इसके बारे में, क्या है ये नागरिक विकास केंद्र? गोभी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं, उसको हम यहाँ फिल करते हैं और लोगों से कोई इसका प्राइज़ नहीं लेते हैं, फ्री सेवा करते हैं। और ये ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की एक डिपार्टमेंट है एनवी के नागरिक विकास केंद्र। इसमें जितना भी ऑनलाइन का वर्क रहता है उसको हम फ्री में फिल करते हैं और लोगों से बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं। बेनिफिशरी हमारे जितने भी रहते हैं उनको हम जो है ये सारी सुविधाएं देते हैं। आप इन लोगों से मतलब जान सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम काम करते हैं इसमें। ये सेंटर यहाँ रामपुर में कब से कायम है? ये अभी तकरीबन 2 साल से यहाँ कायम है और अभी काम चल रहा है हमारा बराबर इसमें। तो ज़्यादातर जो यहाँ बेनिफिशरीज़ आते हैं वो किस तरह के लोग आते हैं, उनकी क्या ज़रूरियात होती हैं? उनकी ज़रूरियात रहती हैं, हमारे पास जो बेनिफिशरी आते हैं उनको लेबर कार्ड वगैरह बनाना रहता है और गवर्नमेंट की स्कीम्स फिल कराना रहती हैं, जैसे कि उसका आयुष्मान बनवाना रहता है। और जैसे गवर्नमेंट की जो ज़्यादातर स्कीम्स रहती हैं उसको हम फिल करने का काम करते हैं और वही फिल करते हैं। तो अब तक के ऐसे कितने बेनिफिशरीज़ को यहाँ जो है लाभ पहुँचाया गया होगा, आप बताएं, जिसमें से यहाँ के स्टूडेंट भी होंगे, आम नागरिक भी होंगे, थोड़ा सा बताएं आप। तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में इस तरह के लोग हैं जो अपना ऑपरेशन करा चुके हैं। आयुष्मान के ज़रिए से हमने उनका आयुष्मान बना के दिया, उन्होंने अपना इलाज कराया। और इसी तरह से बहुत सारे हमने स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल किए और आरटीई के तहत बहुत सारे एडमिशन कराए लोगों के, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमारे सेंटर से। ठीक है, तो ये थे हसानुद्दीन जिन्होंने बताया कि ये सेंटर इनका यहाँ काम कर रहा है। अब जानते हैं यहाँ के ख़ुद बेनिफिशरीज़ के जो यहाँ आते हैं लोग, वो उनको किस तरह का यहाँ लाभ पहुँच रहा है, सीधे उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो ये ख़ुसूसी तौर पर जो यहाँ स्टूडेंट आते हैं उनसे बात करेंगे। तो ये एक स्टूडेंट है, क्या नाम हुआ आपका? उस्मान अली। उस्मान, क्या करते हैं आप, क्या इस प्रोग्राम आपका? मैं जौहरी यूनिवर्सिटी बीटेक कर रहा हूँ। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ, कोई फॉर्म जैसे कुछ होता है, स्कीम्स होती हैं, तो मैं आता हूँ तो यहाँ काम हो जाता है और लोगों के मैं काम करवाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप होती हैं या आरटीई वाले एजुकेशन जो होते हैं, राइट टू एजुकेशन वाले जो फॉर्म होते हैं, वो हम सब यहीं से भरते हैं, जिनका बच्चों का हम एडमिशन कराते हैं स्कूलों में। और भी इधर स्कीमें होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो सारी स्कीमें हम यहाँ से लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। सेवा केंद्र तो रामपुर में बहुत पहले से भी यहाँ बहुत सारे चल रहे थे, आप यहाँ क्यों लाते हैं? मैं उन लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि यहाँ फ्री होता है, वहाँ हम 500-600 रुपये देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों का पैसा बचे और वो काम यहाँ हो जाए। अच्छा, यानी कि आप अपने काम के अलावा भी और जो दीगर स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ लाते हैं, उनके भी यहाँ फॉर्म? जी हाँ, यहाँ फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो देखिए, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने काम के साथ सिर्फ अपने काम पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। उसमें से ये सेहरा इनके सर भी जाता है। ये उस्मान अली हैं जो ये बता रहे हैं कि अपने साथ साथ इन्होंने दीगर स्टूडेंट्स के भी यहाँ काम कराएं। ये कि बहुत बड़ी बात है कि इस किस्म की अगर कोशिशें हों, जैसे ये उस्मान अली कर रहे हैं
ऐसे और स्टूडेंट भी अगर उठ के खड़े हों तो इस सेंटर के बारे में जो अगर लोगों को पता चलेगा, जो ये नागरिक विकास केंद्र है जिस तरह से ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, तो दूर तक इसकी रसाई हो सकती है। तो आइए चलते हैं इसी तरह से, और यहाँ के जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे बात करेंगे। उसमें से यहाँ ख़वातीन भी हैं। तो हम आपसे जाना, क्या हुआ नाम आपका? रूबी। आप क्या कहेंगे, किस तरह का ये सेंटर है, यहाँ किस तरह के काम आप के लिए आप आए? यहाँ पर काम हो जाते हैं, बिना पैसे का होते हैं, और मैं जगह जगह गई, वहाँ नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर हो जाते हैं। तो कितना आपको यहाँ आके फ़ायदा लगता है? यहाँ पर बहुत फ़ायदा है, काम हो जाते हैं। तो कुछ पैसे वगैरह भी लिए जाते हैं? ना, पैसे नहीं लिए जाते, बिना पैसे का हो जाता है। इससे पहले भी यहाँ रामपुर में कुछ ऐसा सेंटर था या पहला आप ये देख रही हैं? ना, यही है मतलब कि यहाँ पर बिना पैसे का काम हो जाता है। बिना और जगह जाओ तो पैसे मांग रहे हैं, काम भी नहीं हो पा रहा है जी। अच्छा, यानी कि एक तरफ से पैसे तो लिए ही जाते हैं, साथ साथ इनको ये भी इत्मीनान नहीं मिल पाता कि काम इनको जो दिया गया था, जो ये काम कराना चाहते हैं ये लोग, इनका काम हो भी पाएगा या नहीं। एक बड़ी ये समस्या ये भी रहती है यहाँ लोगों के साथ। तो आइए यहाँ आपकी कुछ और बेनिफिशरीज से बात कराते हैं, मिलते हैं। इनके क्या नाम हुआ आपका? अनस नाम है मेरा। अनस, क्या कहोगे आप, यहाँ किस काम से आए थे और क्या क्या कुछ काम आपने कभी कराए? जी हाँ, काम कराया है यहाँ पे मैंने, बहुत काम कराया है। पैन कार्ड भी बनवाया है, आधार कार्ड भी बनवाया है। तो यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, अच्छा काम होता है, बिल्कुल फ्री, बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा जी, बहुत आराम है यहाँ पे जब से ये खुला है जी। अच्छा, ठीक है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़मी है। माशाल्लाह बहुत मुझे आराम है यहाँ जब से ये हमारा जागरूकता अभियान चला है। बहुत ही मुझे नई नई स्कीमें पता चली हैं हसन साहब के थ्रू, और मेरे बहुत काम हुए हैं, और माशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। बहुत मेरी परेशानी हल हो गई हैं, घर बैठे मेरे काम हुए हैं, बिना पैसे के मेरे सारे काम करते हैं माशाल्लाह। किस तरह के यहाँ आपने काम कराए? मैंने अपना आयुष्मान कार्ड यहाँ बनवाया है, और मेरा मजदूरी कार्ड, लेबर कार्ड भी यहाँ बना है, और पैन कार्ड वगैरह भी मेरे बने हैं, और बहुत सी स्कीमें जो मुझे नहीं पता थी हसन साहब के थ्रू मुझे पता चली। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। ठीक है। तो ये हैं यहाँ के जो लाभार्थी लोग भी हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये नागरिक विकास केंद्र जो है ये यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ के लोगों ने बताया, ख़ुद यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं इसके नागरिक विकास केंद्र के, जो यहाँ संचालक हैं, इन्होंने भी बताया कि इनकी क्या क्या स्कीमें हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक और चीज़ बता दें कि इसके अलावा यहाँ कुछ सब सेंटर भी हैं जो इसके तहत काम कर रहे हैं। यहाँ जो स्कीमें होती हैं, यहाँ से जो देखते हैं वो लोग, जो रामपुर में कुछ जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेंटर भी हैं। आइए हम आपको वहाँ भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वो लोग इस सेंटर के थ्रू किस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि नागरिक विकास केंद्र किस तरह से रामपुर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसी में से हम आपको एक चीज़ अब दिखाने जा रहे हैं। वो यहाँ का अल-फलाह कोचिंग सेंटर है, जिसके खुद यहाँ हमारे साथ उसके ज़िम्मेदार बैठे हैं, शहबाज खान। हम उनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। शहबाज साहब, जिस तरह से आप ये कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, नागरिक विकास केंद्र का क्या इसमें किरदार रहता है, किस तरह का? इसमें किरदार ये रहता है, नागरिक विकास हमारे हसन भाई चलाते हैं यहाँ पर, और उसके थ्रू यह अल-फलाह कोचिंग सेंटर है यहाँ पर, जिसमें से जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाती है, और जिसमें से हमने अभी RTE साइट पर, राइट एजुकेशंस पर, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है पात्र बच्चों को, उसमें हमने एडमिशन कराए हैं निःशुल्क, और अल्हम्दुलिल्लाह 750 के आसपास बच्चे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से उन बच्चों को कोचिंग भी फ्री दी जाती है जो हमारे बच्चे गरीब हैं और माली हालातों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और भी हमारे नगर विकास केंद्र के संयोजक से आपका आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसमें जो हमारे गरीब लोग हैं उनको सुविधाएं दी गई हैं और उससे वो लाभ ले रहे हैं। और भी इसी तरह के गवर्नमेंट के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जिसमें हम मोतियाबिंद का ऑपरेशंस भी निःशुल्क कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 112 ऑपरेशन हमने कराए हैं, निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, मेडिसिन भी फ्री रहती है। और भी ऐसे हमारे वर्क हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाते हैं, और हमारे जो गरीब लोग हों उनको सुविधाएँ दी जाती हैं। तो जी बिल्कुल। तो यहाँ जिस तरह से हमने बताया कि ये जो है यहाँ काम कर रहा है ये नागरिक विकास केंद्र, तो चलते हैं आगे। मेरी आंखें बनी माशाल्लाह सही है, शाबाश की इन लोगों की सबकी कोशिश से, अल्लाह के हुक्म से सही है, और सब काम भी हमारे यही कराते हैं, फिनकार रखें और हैं सब कामों में मदद करते हैं हमारी। पैन कार्ड बना हमारा,
ताकि हमें पता चला तो तब हम यहाँ पर आए कि यहाँ अक्सर कैंप लगता है बिल्कुल फ्री, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और हमने आगे भी लोगों को बताया, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, अक्सर यहाँ कैंप लगता है हमारे मोहल्ले में, काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ होती है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमारे साथ यहाँ एक बेनिफिशरी और हैं जो आइए इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहब हनीफ है। जब से मोहल्ला बजौली टोले में नगर विकास केंद्र खुला है तो बड़ी सहूलियत हो गई है इनसे। जैसे और जगहों पे हम जाते थे तो 500 धक्के लेते थे, आज आइयो कल आइयो परसों आइयो, लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे ये बैठे हैं तो हर काम हो जाता है। और हमने आयुष्मान कार्ड के लिए भी इनसे फॉलो किया था तो इंशाल्लाह वो भी काम हमारा हो गया है। और नहीं और जगह हमें 3 साल हो गए थे कहते हुए, समझे, पैसे भी जाते थे और पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। और यहाँ फ्री के और बाम मुकाबले नौजवानों के और पैसे वालों के, ये गरीब और बुज़ुर्गों के, बड़े बूढ़ों के और जल्दी काम करते हैं, क्योंकि बेचारे इनसे धक्के खाएंगे लौट के आ जाएंगे। तो इससे इतनी सहूलियत पहुँची है जो शहर में भी नहीं पहुँची किसी से। जी जी। तो देखिए ये हैं यहाँ के जो लाभार्थी लोग हैं जो खुद ही अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ इन लोगों के काम हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है जिस तरह से रामपुर में ये सेंटर खुला है या दीगर मुकामात पर जो सेंटर 40 से 45 लगभग पूरे मुल्क में जो खोले गए हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि ये सेंटर सिर्फ ज़िले में एक ही जगह नहीं हो बल्कि कस्बों और देहातों में भी होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कीमों का, सरकारी स्कीमें हों या कॉलेजेस के फार्म हों या दूसरी ज़रूरियात हों, उनकी यहाँ से पूरी हो सकें। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये सेंटर यहाँ खोला गया है और भी आगे भी मज़ीद लोग इसके लिए आगे आएंगे और इस तरह के सेंटर खुलेंगे और आम आदमी और आम नागरिकों को इसका बेहतर फ़ायदा मिल सकेगा। NGTV के लिए रामपुर से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।